है जिसमें कई सितारे अपना वोट डालने आज पहुंचे हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फरहान और जोया अख्तर भी मतदान करने पहुंचे हैं। अक्षय कुमार और जानवी कपूर की भी तस्वीरें सामने आई हैं जो मतदान करने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि 5वें चरण में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है और सपनों की नगरी मुंबई में भी आज मतदान हो रहा है, जहां कई फिल्मी सितारे आज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, अक्षय कुमार पहुंचे मतदान करने, जानवी कपूर पहुंची हैं, बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी, और फरहान अख्तर, जोया अख्तर भी पहुंचे हुए हैं मतदान करने। ये दिलचस्प तस्वीरें दिन भर आज आती रहेंगी क्योंकि मुंबई में भी मतदान हो रहा है। कई फिल्मी सितारे अपना मतदान करने आज पहुंचे हैं अलग अलग जगहों पर मुंबई में। इसी के साथ अगर बारामूला और लद्दाख की भी बात की जाए तो वहां पर भी मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। बारामूला में 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों से बाहर निकले हैं। और लद्दाख में भी मतदान हो रहा है। लेह और कारगिल में भी लोग घरों से बाहर निकलकर सुबह 7 बजे से ही मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लाइनों में लगे हैं। तो इस वक्त हम लोग आलची आया, आलची गांव ले से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, खासकर टूरिस्ट के लिए से यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आता है। तो अब इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग वोट डालने के लिए आया, काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं। हम इनसे भी पूछेंगे कि ये गांव के निवासी लोगों से पूछेंगे क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। जी आपका नाम सर? मेरा नाम श्रीवास्तव। जी जी सर, अब हम आपके गांव में आए आलची, यहाँ से ले से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप इलेक्शन डाल रहे हो, तो लोकसभा इलेक्शन है हमारा जो यूटी घोषित करने के बाद पहला लोकसभा इलेक्शन, और क्या बोलेंगे सर? जी जी, ये लोगों को बहुत उत्साह है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे सुबह 7 बजे से वोटिंग करना शुरू कर दिया है। मैं अपील करता हूँ कि लोगों से जितना ज़्यादा हो सके तो इसमें पार्टिसिपेशन ले और अपना जो है हक का जो है वो वोट डालें और अपना अच्छा सा नेता चुन ले। जी सर, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को मालूम है कि आप गांव के नंबरदार भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी जो वोट डालेंगे वोटर्स आएंगे, जिस पार्टी को भी डालेंगे वो नहीं पूछेंगे, लेकिन लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस पे? अब अभी तो काफ़ी तादाद में लोग जो है एजुकेटेड हो गए हैं, तो लोगों को पता है कि किस नेता को वोट दे के चुनना है। तो लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हम गांव के लेवल में ये नहीं बोलते हैं कि इस पार्टी को दे दो, उसको दे दो। तो अपने लेवल पे जो है अपना जो है वो हक का जो वोट है वो खुद जानते हैं। जी जी, थैंक यू सर। तो आपने सही बताया कि हम जो गांव की रिप्रेजेंटेटिव वो किसी को नहीं बोलते कि किस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, लेकिन इनका कहना है कि वोट देना जरूरी है ताकि हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ कुछ और भी लोग आए, उनसे भी बात करेंगे। यह जुले लो चांस क्यों चेन? अच्छा अच्छा, वोट सालस क्यों देना ले? ये कैसा कैसा ताई देमस्को तंचास वचाम सिखाचन जिस तो कौन ले? वो तो से यो फिन बाया या ना सुअर यहाँ नहीं मैं तक बच्चों या ना सुअर अंशक बोल मेरे चावल से दिख रही या जी जी जी। हाँ, तो इनका कहना है कि नंस है, ये इनका कहना है कि वोट देना जरूरी है इसलिए आया। हालांकि उनको चलने में भी घुटने में तकलीफ है, तब भी वोट के जो इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये भी वोट तक पहुंचा वोट देने के लिए। मैं और मेरे साथी सोनमणि न्यूज़ 18 के लिए आलची गाँव से। नमस्ते। बोले चश्मा, आपने महसूस किया ही होगा कि देश में इलेक्शन चल रहे हैं। आज भी अलग अलग इलाकों में मतदान है। वीकेंड लंबा भी था, सैटरडे संडे मंडे को छुट्टी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि आज लंबे वीकेंड पे कहीं चले जाते हैं, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। मगर मत देना और वोटिंग करना आपका फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। वोट जरूर डालें, आज बहुत ज़रूरी है। एक दिन 5 साल में एक दिन आता है, उस एक दिन का फ़ायदा उठाइए, अपने इम्पोर्टेंट होने का एहसास अपने आप को दिलाइए। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
आप इस देश के नागरिक हैं, आपको संविधान से अधिकार मिला है कि जैसी सरकार आप चाहते हैं वैसी सरकार आप सत्ता में ला सकते हैं। सो प्लीज वोट। आज इसको आभूषण से, एक ऐसे आभूषण से नवाज दीजिए, भर दीजिए, जिसका आपको 5 साल तक नाज रहेगा। डू वोट। तो अभी 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। बारामूला में 7.63% वोट अभी तक डाले गए हैं। 2 घंटे का ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है। बारामूला की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक का वोटर्स टर्नआउट 7.63% रहा है। वहीं अब लद्दाख संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए। लद्दाख पार्लियामेंट्री हलके में अभी तक जो वोटर्स टर्नआउट है वो 10.51% है। 2 घंटे में 10.51% वोटर्स टर्नआउट अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। यह आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। 9 बजे तक का वोटर परसेंटेज आपको बता रहे हैं, जहां बारामूला सीट पर अभी तक 7.63% वोट परसेंटेज है। तो वहीं लद्दाख पार्लियामेंट्री हलका यानी कि लद्दाख संसदीय क्षेत्र में अभी तक 10.51% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। 2 घंटे का ये आंकड़ा है, चुनाव आयोग ने इसे जारी किया है और हर 2-2 घंटे में चुनाव आयोग शाम 6 बजे तक इसी तरह आंकड़ा जारी करता है और फिर एक फाइनल फिगर जब समय खत्म हो जाता है, जब प्रक्रिया वोटिंग की खत्म हो जाती है, उसके बाद जारी किया जाता है। तो इसी तरह हर 2-2 घंटे में वोटर्स टर्नआउट जारी किया जाता है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था बारामूला सीट पर, जो 7.63 तक अभी पहुंचा है। 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। वहीं लद्दाख में 10.51% अभी तक मतदान हो चुका है। अगला वोटर टर्नआउट 11 बजे जारी होगा, लेकिन 2 घंटे का ये वोटर्स टर्नआउट आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक का वोटर टर्नआउट है आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ आप ग्राफिक्स के जरिए एक नंबर नीचे देख पा रहे हैं। ये वो नंबर है जिस पर आप अपना मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। मोरूप का रुख करते हैं। जी मोरूप, बताइए, अभी कैंडिडेट्स को भी पहुंचना है मतदान करने के लिए। जी जस्मीन, मैं बता दूं, इस वक्त मैं तिमेज़गम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां कैंडिडेट इसी गांव से बिलोंग करते हैं, यहां पर वोट डालने के लिए वो भी पहुंच चुके हैं। तो हम उनसे सीधा बात करवाएंगे आपसे। सर, आप यहां वोट करने के लिए पहुंच गए, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मैं यहां पर अपना मेरा पोलिंग स्टेशन है 1 लाख तिमेज़गम में, तो वहां पर मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं। तो मैं अपना वोट कास्ट करने जा रहा हूं इस उम्मीद से कि लोग अपना जो मतदान है वो लद्दाख की तरक्की के लिए, लद्दाख की उन्नति के लिए, विकास के लिए, युवाओं को देकर और भविष्य को अपने दिलों पर रखकर लद्दाख को एक मजबूत लद्दाख बनाने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पूरा खित्ते लद्दाख, लेह और कारगिल आज अपना वोट मतदान देंगे। आज नमग्याल साहब, जिस तरह से कांग्रेस की जो ऑफिशियल कैंडिडेट आप है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो करगिल डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस ने हनीफा जान को समर्थन किया इंडिपेंडेंट के लिए, क्या बोलेंगे सर? बहुत सारे हमारे कांग्रेस के नेतागण और बहुत सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो करगिल में हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है और मैं करगिल में 2-3 दिन रहा भी वहां पर। और मुझे जिस तरह से बता रहे थे, हाँ, ये जरूर है कि वहां पर करगिल का जो कांग्रेस यूनिट और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक समझौता जैसा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार को निकाला, हनीफा जान साहब को। मगर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं, जो सदियों से हमसे जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के ऑफिशियल मैंडेट पे वोट करेंगे। जी नमग्याल साहब, अभी आप लेह से यहाँ तक आया है लगभग 90 किलोमीटर तय करके, तो उस बीच में काफी पोलिंग स्टेशन भी आपने विजिट किया होगा, क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्या लोगों का रिएक्शन था? मैं एक पोलिंग स्टेशन जाके आया हूँ, फिर वहां पर काफी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं लोगों का आना शुरू हुआ है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमने दौरा किया लद्दाख में, और जो मुझे जमीन से जो हमें जो संकेत जो मिल रहे थे बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा हमें मैसेज मिल रहा था, और भरपूर लोग इसमें वो शिरकत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो लेह के अंदर 70+ या 70-80% ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की पूरी आशा है, ऐसा मेरा उम्मीद है।
ओके सर, आप वोट डालिए, फिर हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो जस्मिन, ये है कैंडिडेट यहाँ जी। पहुँच चुके हैं जो आपने पोलिंग बूथ पे यहाँ अपने मतदान डालने के लिए अंदर जाएंगे। जी जस्मिन। बिल्कुल। इसके अलावा मोरूप, अगर बात की जाए तो कैसा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, कितना उत्साहित हैं लोग यहाँ पर, और मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों को जहन में रखकर लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे मोरूप? जी जस्मिन, जैसे कि हम सबको पता है कि लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद ये पहला लोकसभा इलेक्शन होगा, तो काफी अहम मुद्दे हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरह जो लद्दाख की सेफ गार्ड है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और इस वक्त जो लद्दाख में शॉर्ट सीजन होता है, जो खेती बाड़ी का सीजन है, तो काफी लोग धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उम्मीद है शाम तक ये पोलिंग परसेंट भी अच्छे तादाद में आ जाएंगे, क्योंकि अभी वर्किंग सीजन है, शॉर्ट सीजन होता है, तो इसलिए लोग खेती बाड़ी को काम निपटने के बाद धीरे धीरे आना शुरू हो गया। जी जस्मिन। अच्छा मोरूप, अगर हम इस जंग को समझने की कोशिश करें, आपने उनसे भी सवाल ये पूछा था कि कारगिल में एक वक्त ऐसा आया जब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर हाजी हनीफा जान को घोषित कर दिया गया कारगिल यूनिट की तरफ से, फिर ले यूनिट की तरफ से नाराजगी देखने को मिली, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया जब सेरिंग नामग्याल का जो जिक्र था फिर वो कैंडिडेट के तौर पर, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर उतरे, और हाजी हनीफा जान ने फिर इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय लिया। उन्हें कई ऑर्गेनाइजेशन से खुले तौर पर सपोर्ट की भी बात कही गई। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन के लिए, हालांकि ताशी ग्याल्सन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वो एक अलग सवाल है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए हाजी हनीफा जान का इस तरह मैदान में उतरना, क्या ये भी एक बड़ी चुनौती माना जाए? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जो जिस तरह से करगिल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो क्लेम करते हैं आई-इंडिया अलायंस का कैंडिडेट, लेकिन ऑफिशियली जो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला को स्टेटमेंट आया जो लद्दाख के सीट कांग्रेस को ऑफिशियली समर्थन करेंगे, तो कांग्रेस की जो कैंडिडेट है ऑफिशियली ले डिस्ट्रिक्ट को मिला, इसलिए तो काफी करगिल के वर्कर नाराज हो गया। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि जो मैंडेट जो ले को मिलने से करगिल के लोग काफी नाराज हो गया, इसलिए काफी यहाँ चैलेंजिंग है। दूसरी तरफ देखिए, जो ले की वोट है वो दोनों कैंडिडेट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये वोटिंग भी बांट जाएगा दो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर। ये एक तरफ से रीजनल इसमें सेंटिमेंट भी आ जाता है। तो हम कुछ वर्कर से भी पूछने की कोशिश करेंगे, यहाँ कुछ कांग्रेस के वर्कर है तो उनसे भी बात करेंगे। सर, अब यहाँ इसी गाँव से है, कांग्रेस के वर्कर है, तो मैंडेट ले को मिला, करगिल के लोग काफी नाराज हो गए, क्या बोलेंगे? सबसे पहले न्यूज 18 को जुले धन्यवाद जी। हाँ, ये मुद्दा पक्का लोगों के जहन में घुस चुका है कि लद्दाख आज के दौर में किस दौर से चल रहा है। तो लद्दाख को सेफ गार्ड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए सब सोच समझ के मेरे ख्याल से 100% कांग्रेस को जाने की उम्मीद है। जी। तो जी जस्मिन, इनको उम्मीद है कि जिस तरह से 6 शेड्यूल का मुद्दा बहुत यहाँ अहम चल रहा है, तो उसको लेके इनको उम्मीद है कि 100% वोट इनको आ जाएंगे, हालांकि इनका कहना है। जी जस्मिन। बिल्कुल मोरूप, कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आपसे चर्चा की जाएगी, आगे दोबारा जुड़ा जाएगा आपसे। फिलहाल के लिए मोरूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लद्दाख में भी मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से ही, और अभी तक 10.51% मतदान वहां पर हो चुका है। कांटे की टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं चुनौती हाजी हनीफा जान बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लद्दाख में भाजपा और इंडिया गठबंधन को देते हुए नजर आ रहे हैं। ये उम्मीद करूंगा कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की आवाज़ है, और आवाज़ बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस वक्त हम सोपोर के शेलू इलाके में हैं, जहां पे एक पोलिंग बूथ है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शेलू में। तो यहां पे लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई है, वक्त से पहले ही लोग आ गए थे। यहां पे खवातीन की भी काफ़ी बड़ी तादाद है। कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाला है, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपको क्या नुमाइंदा चुनेंगे आप जो आपके काम करेगा? अस्सलाम वालेकुम।
हम ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत टाइम के बाद पहले हम वोट नहीं डालते थे। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। ये चाहे डेवलपमेंट हो या कुछ, वो तो होती रहती है, मगर सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही थी। कोई बंदा आ रहा था जिसको पता नहीं होता था ABCD क्या होता है। इसलिए हमने अब यह फैसला किया कि हम पढ़े लिखे बंदे, काबिल बंदे जो चलें, क्योंकि पार्लियामेंट में हो चाहे असम्बली हो, वहाँ पे वो बंदा होना चाहिए। वहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ लॉ होता है, जिसको पता ही नहीं होता है लॉ क्या होता है। हमें वहाँ उन बंदों को भेजना चाहिए जिनको पता हो कि लॉ क्या होता है। हमारे कानून बदले जाते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं है। ऐसे बंदे, काबिल बंदे चाहिए हमें, चाहे पार्लियामेंट हो या असम्बली में हो। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने काबिल बंदों को सोच समझ कर पार्लियामेंट और बड़े बड़े ऐवानों में भेजना चाहिए। इस करके हमने आज ये तय कर लिया कि हम भारी तादाद में वोट डालकर अपने जो इस मजबूत ताकत से अपनी आवाज़ को हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ऐवान में पहुंचाने के लिए ताकदव कर रहे हैं। चूँकि अभी सुबह का टाइम है, काफ़ी रश है, और आप समझते हैं कि पूरे जो इस पोलिंग बूथ में वोट हैं वो पाल होंगे और लोगों का रश बढ़ेगा? इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हम इससे पहले भी ये जान चुके हैं। जहाँ तक कैंपेन का ताल्लुक है, कैंपेन में हमने देखा है कि मुझे लगता है कि 75 to 80% तक लोग यहाँ पे वोट डालेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया है कि लोग इस चीज़ का तहे दिल से या शुक्रिया आपका भी करते हैं, ये हुकाम का भी करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि अच्छे से अच्छे नुमाइंदों को बड़े से बड़े ऐवानों में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजने का मौका फराहम करते हैं। वो एक बहुत बड़ी जो ताकत है वो वोट, जो जिसको हम कहते हैं एक मजबूत ताकत, उस मजबूत ताकत की बुनियाद पे हम अपने अच्छे से अच्छे नुमाइंदों को दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों में, चाहे पार्लियामेंट हो या सेक्रेटेरिएट असम्बली हो, वहाँ पे भेजकर अपने कवानीन, अपनी नुमाइंदगी, अपनी ये क्या सब कुछ जो हमें चाहिए, बिलखुसूस जो हमारे कवानीन होते हैं, हमारे साथ जो इस्तिसाल हुआ है, चाहे सियासी सतह पर हो या डेवलपमेंट की सतह से हो, कि उसका अजाला हो जाए, काबिल तरीन बंदे सामने आ जाएं। तो लिहाजा इस करके हमने ये तय कर लिया, अब हम वोट डालेंगे। तो जैसा आपने सुना कि इनका यही कहना था कि वो डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं, वो इन लोगों को वोट डाल रहे हैं जो काबिल हों और जो इनकी बात आगे तक पहुँचे। कुछ और नौजवान भी हैं, आप हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चूँकि आप नौजवान हैं, आपने वोट डाला, क्या लगता है आपको कि इससे क्या फ़ायदा हुआ? शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कश्मीर में लोग थे उनको सफोकेशन हो गई थी, बात नहीं कर रहा था कोई, लेकिन अब हम अपने वोट का हक दे के ऐसे बंदे को पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं जो हक के लिए वहाँ पे बात करे, जो लोगों की डिग्निटी, जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए वहाँ बात करे। क्योंकि आज तक जो भी हो रहा है हमारे साथ, जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे गए हैं, उन्होंने लोगों के लिए 0% भी कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि अब ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोग कि आप वोट डाल के कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे समझ आ रहा है वोट से ही सब कुछ हो सकता है। जब हमारे नुमाइंदे वहाँ पार्लियामेंट में जाके बात करेंगे तब भी हमारी डिग्निटी, डेवलपमेंट सारी चीज़ें हो गई। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि ये नौजवान हैं, इन्होंने भी हमसे बात की और इनका यही कहना था कि उन लोगों को हम पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे या असेंबली तक पहुंचाएंगे जो उनकी बात करें। इनका यही कहना था कि जो पहले उन्होंने चुने थे, जो पहले यहाँ पे बायकाट होता था, वो बायकाट की उससे तो हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको लगता है कि उनका वोट उनकी ताकत है और ये ताकत का इस्तेमाल करके अपने जो नुमाइंदे हैं उनको सामने लाएंगे ताकि इनके रोज़मर्रा के मसाइल हल हो सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं उरी का। इरफान काजी हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। इरफान, उरी में मतदान प्रतिशत अगर देखा जाए तो 6.82% अभी तक वहां पर मतदान हुआ है। क्या
तस्वीर बन रही है? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? थोड़ी स्लो वोटिंग इसे माना जाए या फिर ये कहा जाए कि ठीक है और ये आंकड़ा बढ़ेगा आगे चल के? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा जैस्मीन की देखिए, अगर उड़ी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो वोटरों की तादाद है वो 1,04,000 है। और जिस पोलिंग बूथ पर हम यहाँ पर खड़े हैं ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी का है और यहाँ पर जो वोटरों की जो तादाद है वो 798 है और अब तक जो है 125 वोट से ज्यादा यहाँ पर पड़ चुके हैं। तो जो तादाद है वोटरों की वो देखी जा रही है। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं, खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, वो उनकी तादाद जो है अच्छी खासी देखी जा रही है। हमने देखा कई ज़ईफ जो लोग थे, वो भी बुजुर्ग लोग थे, वो लोग भी यहाँ पर हमसे बात किए, मिले और हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन चूंकि शदीद यहाँ पर अभी गर्मी का माहौल है और वो लोग जो है लगभग 70 के ऊपर के एज के थे, तो वो लोग जो है चले गए। तो उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन लोगों का कहना यही था कि देखिए यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षा है, बिजली है, पानी है, ठीक है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के लोग जो हैं यहाँ के परेशान हैं। एक साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के मकामी हैं, इन्होंने वोट किया है। जी सर, आप अपना नाम बताएं और अपना एज। मेरा नाम इम्तियाज मदोन, 54 ईयर ओल्ड। ठीक है, आप दिखाएं अपने वोटिंग का निशान दिखाएं। अभी अच्छा, चलिए, तो अभी आप वोट डालने वाले, वोट किए नहीं, चलिए ठीक है। ये बताइए कि आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पर जो है वोट आप कर रहे हैं? मेन मुद्दा इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान का यहाँ भी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। और मैं जो खासकर उड़ी के जो आवाम का यहाँ सबसे बड़ा इश्यू जो बिजली का भी इश्यू है कि हमारी उड़ी में 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और हमारी जरूरत है 2 से 3 मेगावाट। और हमारे बच्चे रात को अंधेरे में बैठ के शमा जला के अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो एक तो बिजली बिल को बहुत बड़ा मसला है कि हमारे बिजली 24 घंटे में से 2 या 4 घंटे बिजली आती है और हमारी बिल 2-2 हजार के आसपास आ रही है। सड़क, पानी, शिक्षा, सड़क के हाल तो खस्ता आ रही है। ऐसे लगता है कि पिछले इतने अरसे में पत्थर के जमाने में हम चले गए। आप टाउन से हट कर देखो तो बुरी हालात है सड़कों की। एजुकेशन के राजे स्कूल है, सब कुछ है। अब उसके मेयार का हम बात नहीं करना चाहते। मेन चीज है बेरोजगारी है, बॉर्डर एरिया है, रिमोट एरिया, इसमें काफी दिनों से 2-4 साल से भर्ती नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार हैं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कोई स्कीम्स लाए जो नौजवान तबका इसमें एडजस्ट हो जाए ताकि वो नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगारी जो है एक अहम मुद्दा है, महंगाई एक अहम मुद्दा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि देखिए जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, वो आ रही हैं और यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रही हैं यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगभग यहाँ पर जो है 798 जो है वोटर हैं और इनमें से 125 से ज्यादा जो है अब तक वोटिंग हो चुकी है। तो माना जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत है वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी शुरुआती 2-3 घंटों की जो बात है उसमें अभी बहुत ज्यादा वोटर्स तो निकल कर सामने नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, ये अगर उड़ी की वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो उड़ी का जो वोट प्रतिशत है वो 70 के करीब रहता है। तो इस बार भी माना जा रहा है कि जो रिकॉर्ड है पिछला वो टूटेगा। ये हेल्प डेस्क बनाया गया है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको जानकारी दी जा रही है उनके नाम के बारे में और किस तरीके से जो वोट कास्ट करना है, कुछ अगर उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है नाम को लेकर के या वोटर आईडी को लेकर के, तो वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और जो सबसे अहम चीज यहाँ पर दिखी वो ये है कि जो महिलाएं हैं वो जो है अच्छी खासी तादाद उनकी दिख रही है कि वो लोग जो हैं इस बार जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। कुछ वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करके आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि युवा हैं, ये नौजवान हैं, ये इन्होंने अभी वोट कास्ट किया। जी अपना ये देखिए, ये अपना वोटिंग निशान दिखा रहे हैं जी। तो आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आपने वोट कास्ट किया है, क्या आपके मन में था? मन बता के एक अच्छा आदमी चुने, उनको वोट डाले अच्छी तरह। कोई हमारे तो कश्मीर का। आप नौजवान हैं, बेरोजगारी बहुत है सर हमारे कश्मीर में। इतना बेरोजगारी दूर होना चाहिए हमारी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ तरक्की होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए हमारे साथ, है ना। बस ये बोला।
चलिए जी तो जी ये इरफान। युवा हैं, ये नौजवान हैं, इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और इसी तरीके से अभी हमने देखा कि कुछ महिलाएं भी जो हैं वो अंदर गई हैं और अगर बिल्कुल इरफान, हम देख रहे हैं कि भले ही वोटिंग स्लो हो रही है लेकिन लोग यहाँ पर निकल रहे हैं बाहर और वोट जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। इरफान, अगर कुछ डिसाइसिव फैक्टर्स की बात कर ली जाए उरी में, इरफान मुकाबला तो हम डिस्कस लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गए या फिर कुछ इस तरह के फैक्टर्स से ऊपर उठकर लोग बात कर रहे हैं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इन तमाम चीजों की, जो आज से पहले के चुनावों में इतने खुलकर सामने नहीं दिखा। आतंकवाद एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था, एक डर, एक दहशत एक फैक्टर हुआ करता था, लेकिन इस बार फैक्टर्स बिल्कुल बदले हुए हैं इरफान। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो लोगों से बात हुई वोटर्स से, तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि देखिए लोग तब्दीली चाहते हैं, लोगों का जो मन है वो बदल चुका है, लोग खौफ और डर के साए में बहुत जी चुके हैं। अब लोग बुलेट के छोड़ करके लोग बैलेट की तरफ आ रहे हैं, लोग जो है जमहूरियत पर अपना भरोसा जता रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं और आप देख सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि जो लोग हैं वो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने मन बना लिया है कि हम जमहूरियत का हिस्सा बनेंगे। नौजवानों से हमारी यहाँ पर बात हुई, नौजवानों का भी यही कहना था कि डर और खौफ के साए में हमने बहुत जी लिया, अब हम तब्दीली चाहते हैं और हम जमहूरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम ऐसे नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं जो आगे जाकर के हमारी आवाज को उठाए और हमारे इलाके की तरक्की हो, हमारे इलाके का विकास हो। तो लोगों की जो सोच है उसमें तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। जो पहले बाइकआउट की कॉल हुआ करती थी और जिस तरीके से लोग जो है डरे सहमे रहते थे, और देखा जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश जो है की गई, परसों की जो घटना है उसको लेकर के जब हमारी बात हुई कि देखिए इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं तो क्या लगता है इसका कुछ असर वगैरह होगा, तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो यही थी कि देखिए जो हमने आपको बताया कि डर और खौफ बहुत हो चुका है, अब हम जो है वो डर और खौफ के साए में नहीं बिल्कुल इरफान, ये बड़ी बात है कि डर और खौफ का जो माहौल था उससे ऊपर उठकर लोग अब वोट कर रहे हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, अपना सब बना के रखें। तो उरी से हमारे सहयोगी इरफान काजी हमारे साथ जुड़े थे। 6% से ज्यादा मतदान 9 बजे तक वहां पर हो चुका है। यह आंकड़ा बढ़ेगा, अगर पूर्व के अनुमानों को देखा जाए तो 70% के आसपास यहां पर वोटिंग होती रही है। लोग घरों से बाहर निकले हैं और मतदान किया है। इस बार बड़ी बात यह है कि लोग सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और नूरुल हमारे साथ करगिल से जुड़ गए हैं। जी नूरुल, करगिल में किस तरह से मतदान हो रहा है और किस तरह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या कहता है वोटिंग परसेंटेज, वोटर्स टर्नआउट अभी तक का? जी हाँ जास्मिन, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं लद्दाख के कारगिल ज़िले में हूँ और जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से, लोकसभा इलेक्शन के हवाले से बात करें, जो टीम थी, जो इलेक्शन की जो टीम थी, जो स्टाफ थे, उनको 2-4 दिन पहले ही अपने जगह पे भेजा गया। कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ जो है इनएक्सेसिबल तो जो जगह थे तो उनको जो है इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की जगह वहाँ भेजा गया। और इस वक्त जहाँ मैं कारगिल में हूँ, लोगों का जो टर्नआउट जो रेट लग रहा है, जिस तरह लोग घर से बाहर आ रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पोलिंग स्टेशन में बहुत टाइट सिक्योरिटी भी रखा गया है, सेल्फी सेंटर्स भी रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो लोगों का जो है काफी यहाँ जो वोटिंग को लेकर काफी लोग यहाँ शौक लोगों में नजर आ रहा है। जैस्मिन, नूरुल, अभी तक का वोटर्स परसेंटेज अगर कारगिल जिले की बात की जाए तो कितना माना जाए, और इससे पहले कि वोटर्स टर्नआउट में और अब के वोटर्स टर्नआउट में या फिर मतदान की प्रक्रिया में जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ अंतर, कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले तक अगर लद्दाख संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की ही सीटों में शुमार हुआ करता था, लेकिन इस बार बतौर यूटी 2019 के बाद ये बड़ा चुनाव है। जी जास्मिन, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले बार जब इलेक्शन हुए थे तब जो है टर्नआउट, अगर हम टर्नआउट की बात करें तो पिछले बार लगभग 70% के आसपास टर्नआउट था। अच्छा। और इस बार जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्वीप की मदद से जिस तरह लोगों में जो जागरूकता जो लोगों में लाया है, तो वह एडवर्टाइजिंग या होर्डिंग के, तो इस बार जो है जो टारगेट है वो लगभग इनका 90% तक जो टारगेट रखा गया है। और जितना हो सके लोगों को, खासकर ये जितने भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ व्हील चेयर या जितने भी हो सके फैसिलिटीज यहाँ रखा गया है। जैस्मिन, नूरुल, अगर पॉलिटिकल एंगल से भी बात कर ली जाए तो हाजी हनीफा जान एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करगिल से ही ताल्लुक रखते हैं।
चाहे हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, उन्होंने भी हाजी हनीफा जान को ही सपोर्ट करने का एक तरीके से निर्णय लिया है, अनाउंस भी किया है। जो इंडिया गठबंधन की जो नाराजगी है, वो वाला जो वोट बैंक है वो भी हाजी हनीफा जान की तरफ ही जाएगा। तो इस तरह के तमाम डिसाइसिव फैक्टर्स हैं। कितना कड़ा मुकाबला कारगिल में ये देखने को मिल रहा है अगर कारगिल के वोटर्स को देखा जाए, क्योंकि हालांकि लद्दाख का लोकसभा सीट तो एक ही है, लेकिन वोटर्स यहां पर डिवाइड हो चुके हैं। जी बिल्कुल जास्मिन, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताते चलूँ। जिस तरह हमारे पास लद्दाख में अगर बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो 3 कैंडिडेट्स है और यहाँ खासकर कड़ा टक्कर जो है इस वक्त जो है हाजी हनीफा जान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसके साथ दूसरे जो 2 पार्टी से सिरिंग नामग्याल और टशी गैल्सन, उनके साथ कड़ा टक्कर। और जिस तरह लोगों से भी हमने बात किया खासकर कारगिल में, तो कारगिल के लोग जो है काफ़ी इस बार जिस तरह आपने बात किया कि जिस तरह गठबंधन हुआ है उसका काफ़ी जो है इस बार जो रिजल्ट जो है बिल्कुल अलग ही एक रिजल्ट नजर आने को ये हम जो है सोच रहे हैं। नूरुल, क्योंकि मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो इस बार अगर हम बारामूला पर भी देखें, श्रीनगर में भी मतदान हो चुका है, वहां पर भी देखें, अगर लद्दाख में भी जितना मोरूब के जरिए हम लोगों तक पहुंच पाए, वहां पर इस बार मुद्दों पर बात हो रही है। सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की मूलभूत सुविधाओं पर बात हो रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कारगिल में कौन से मुद्दे हावी हैं? अगर यहाँ पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं तो कौन से मुद्दे वो हैं जिन्हें जहन में रखकर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? जी हाँ जास्मीन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमने जिस तरह कुछ देर पहले लोगों से बात करने की कोशिश किया, मगर ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखा गया है। लोगों से बात किया तो लोग जो है जितना हो सके जो है लोग जॉब के ऊपर जितना है इनका फोकस है, डेवलपमेंट एंड जॉब, जितना हो सके जॉब, और एज लिमिटेशंस को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखा है। और 6 शेड्यूल का जिस तरह एक पुराना एक लंबा एक डिमांड रहा है जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल नूरुल, 6 शेड्यूल एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। इसके अलावा अपना खुद का चयन आयोग की भी यहाँ पर मांग थी, जिसको लेकर गृह मंत्रालय में कई बार समय समय पर बैठक भी हुई है। नूरुल, आप प्लीज बने रहे हमारे साथ। तो लगातार इंतखाबी जंग 2024 से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। पल पल की अपडेट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खाना हक है। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा लगा 8 साल के बाद वोट राष्ट्र हुआ है। 2 मिनट के काम हो। हम सबसे पहले आए और यहाँ पर वोट डाला। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में हिस्सेदारी की। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट डाला है। वोट डालना तो हमारा बेसिक राइट है एंड आई थिंक सभी ह्यूमंस को, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, सबको वोट डालना चाहिए। हमारा एक राइट है और ज़रूरी वोट डालना चाहिए। इस बार आप नया कैंडिडेट चुने। हम चेंज चाहते हैं, हम वोट फॉर चेंज। आज का वोट जो है एज़्ज़त, स्वीकार और तशक्कुस के लिए है। उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त को दिया गया। हमारे मसाइल सारा हल है, इसमें भरोसा है, वो ईमानदार। सेंटर में ऐसी सरकार आ जाए, इसलिए 30-34 सालों से जो है मतलब मिलिटेंसी और अनरेस्ट में जूझ रही है। अब यहाँ पे जो है विकास हो। हम चाहते हैं हमारा यूथ उसको हर घर में कुछ न कुछ सहारा हो। जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला उससे क्या आप चाहते हैं? उससे हमें बहुत उम्मीद है कि हम आगे और कुछ बढ़ जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम चाहते हैं डेवलप्ड इंडिया, वो तो हमारी पहली। वोट डालना है आज़ादी, वो तो हमारा हक है। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा लगा 8 साल के बाद वोट राष्ट्र हुआ है। 2 मिनट के काम हो। कैंडिडेट चुने। हम चेंज चाहते हैं, हम वोट फॉर चेंज। आज का वोट जो है एज़्ज़त, स्वीकार और तशक्कुस के लिए है। उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त को दिया गया। हमारे मसाइल सारा हल है, इसमें भरोसा है, वो ईमानदार। सेंटर में ऐसी सरकार आ जाए, इसलिए 30-34 सालों से जो है मतलब मिलिटेंसी और अनरेस्ट में जूझ रही है। अब यहाँ पे जो है विकास हो। हम चाहते हैं हमारा यूथ उसको हर घर में कुछ न कुछ सहारा हो। जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला उससे क्या आप चाहते हैं? उससे हमें बहुत उम्मीद है कि हम आगे और कुछ बढ़ जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम चाहते हैं डेवलप्ड इंडिया, वो तो हमारी पहली। वोट डालना है आज़ादी, वो तो हमारा हक है। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा लगा 8 साल के बाद वोट राष्ट्र हुआ है। 2 मिनट के काम हो। हम सबसे पहले आए और यहाँ पर वोट डाला।
बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में हिस्सेदारी की। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट डाला है। वोट डालना तो हमारा बेसिक राइट है एंड आई थिंक सभी ह्यूमंस को, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, सबको वोट डालना चाहिए। हमारा एक राइट है और ज़रूरी वोट डालना चाहिए। आए और यहाँ पर वोट डाला, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में हिस्सेदारी की। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट डाला है। वोट डालना तो हमारा बेसिक राइट है एंड आई थिंक सभी ह्यूमंस को, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, सबको वोट डालना चाहिए। हमारा एक राइट है और ज़रूरी वोट डालना चाहिए। इस बार आप नया कैंडिडेट चुने, हम चेंज चाहते हैं, हम वोट फॉर चेंज। आज का वोट जो है एज़ स्वीकार और तशक्कुस के लिए है, उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त को दिया गया। हमारे मसाइल सारा हल है, पे भरोसा है, वो ईमानदार है। सेंटर में ऐसी सरकार आ जाए, इसलिए 30-34 सालों से जो है मतलब मिलिटेंसी और अनरेस्ट में जूझ रही है। अब यहाँ पे जो है विकास हो। हम चाहते हैं हमारा यूथ उसको हर घर में कुछ न कुछ सहारा हो। जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला उससे क्या आप चाहते हैं? उससे हमें बहुत उम्मीद है कि हम आगे और कुछ बढ़ जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम चाहते हैं डेवलप्ड इंडिया, वो तो हमारी पहली चीज़। वोट डालना है आज़ादी, वो तो हमारा हक है। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे, ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा लगा 8 साल के बाद वोट राश हुआ है, 2 मिनट के काम हो। हम सबसे पहले आए और यहाँ पर वोट डाला, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम नाज़रीन आप